उनका तो बायकॉट हो रहा है, जगह जगह से गांवों से लोग रपटा रहे हैं उन्हें। मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता इंडिया गठबंधन को ही वोट करेगा, चाहे कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट आ जाए या कोई और आ जाए। झूठे केस लगाकर ये इस तरीके की चीजें करने के बाद उनके साथ में जो प्रताड़ना की जा रही है। प्रयास तो होता है, हर दफा होता है और अब भी हो रहा है। जब हमारे रोजगार ही नहीं है तो हम क्या करें। लोगों को बेवकूफ बनाना है, अपनी जनता को भी, जिनका वो वोट लेना चाहती हैं। मुस्लिम वोट तो जाहिर सी बात है गठबंधन पे दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मंशा यही है संविधान बदलने का रेट खरीदार ने खरीदा वो 280 रुपए किलो का खरीदा। वो एक अपने आप में इतिहास रचने जा रहा है देश के लिए। हम रात दिन को संग खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हमारा कोई उनसे मनमुटाव नहीं है। इसका कारण ये है हमारे बुजुर्ग लोग इंडिया में रहे, पाकिस्तान नहीं गए। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच बोलो साथी। आज हम ले चलते हैं उन तमाम लोगों के पास जो मुस्लिम समाज के बारे में अच्छा ताल्लुकात रखते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में अच्छा सोचते हैं, और वो बताएंगे कि मुस्लिम जो वोटर है वो किस लिए वोट कर रहा है और किसकी ओर वो वोट करेगा। हम तमाम उन लोगों से बात करेंगे जो नगर के कोई पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, सभासद हैं और समाज सेवी हैं, और जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखते हैं और उसके बारे में जानकार हैं। आइए आपको ले चलते हैं उन लोगों के पास। मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है जी। और इस बार जो है इंडिया गठबंधन जो है उसको ही लायक कर रहा है जी। और इसमें चुनाव में जितना भी है वो इंडिया गठबंधन के लिए ही वोट करेगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पूरे देश का मुसलमान आपकी इंडिया गठबंधन के साथ है। पूरे देश का मुस्लिम आपकी जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। दूसरी किसी के लिए नहीं दे सकता वोट? नहीं, इस बार किसी को नहीं दे सकता। डाइवर्ट नहीं होना चाहता? नहीं होना चाह रहे। मुस्लिम वोट जो है आंवला में, चूंकि सापा का उम्मीदवार है इसलिए सापा को ही वोट देगा। तो क्या कारण है सर इसके? मुसलमानों के लिए ऑप्शन ही सापा है और सापा ने काम जो है हम लोगों के लिए सापा ने ही काम किया है। जो भारत का मुसलमान है वो एक तरफ से कहा जाए तो वो आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है, भारत के अंदर वो क्या देख रहा है? भाई भारत के अंदर अब हम लोगों के साथ बड़ा, अब मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसने बड़ा अत्याचार किया है जी। आप देख लीजिए, हम लोगों की जगह जगह नारे लगवाए जाते हैं उल्टे सीधे, नहीं लगाओ तो फिर मॉब लिंचिंग होती है। इस वजह से मार और बहुत सी सब समस्याएं हैं, वो सबको पता ही है। भाई जो हमारी जो आज़ादी है वो भी छीन ली गई है हमसे, सारे बोलने का अधिकार भी छीन लिए गए, जीने का अधिकार ही छीन लिए गए, तो फिर क्या करें? भाजपा को वोट दे नहीं सकते। इंडिया गठबंधन है बस। इंडिया गठबंधन को मुस्लिम वोट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, टोटल इनाल। जहाँ तक मेरा मानना है, मुस्लिम समाज इंडियन गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। सारा मुसलमान एकजुट होके इंडिया गठबंधन को ही वोट करेगा, चाहे कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट आ जाए या कोई और आ जाए जी। हाँ, मुस्लिम आए या कोई आए, इंडियन गठबंधन को ही सपोर्ट कर रहा है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। मतलब वो कितना भी मुस्लिम प्रत्याशी आ जाए दूसरी पार्टी से वो नहीं देख रहा है? नहीं, वो कोई नहीं देख रहा है। इस वक्त जो है माहौल और वक्त ऐसा है कि गठबंधन का ही साथ दिया जाए। मतलब किस लिए कर रहा है वो वोट? इसलिए कर रहा है कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे बड़े परेशान है जी। ऑल इंडिया का मुसलमान बहुत परेशान है, बड़ा कमज़ोर और बड़ा मतलब ये है अनाथ अपना आप को समझ रहा है, और बड़ी मजबूरी है उसके आगे। जुबान खोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अगर बोलता है कुछ तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है जी। इस वजह से जहाँ तक मेरा मानना है कि गठबंधन को ही सपोर्ट करेगा। हार जीत तो होती रहती है किसी की भी हो, लेकिन करेगा गठबंधन। और ख़ास तौर से मुसलमान को तो बहुत ज़्यादा झूठे केस लगाकर ये इस तरीके की चीज़ें करने के बाद उनके साथ में जो प्रताड़ना की जा रही है वो अच्छी बात नहीं है। और अगर आपको मुसलमानों को प्लेटफार्म मिल रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन का प्लेटफार्म है या कहीं पर और भी उन्हें प्लेटफार्म मिल रहा है, वैसे तो मैं इंडिया गठबंधन के लिए ही ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि उसमें कांग्रेस बहुत ज़्यादा सक्रिय है और मैं हमेशा से कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इंडिया गठबंधन को ही आप वोट दें। सर आप किस रूप से देखते हैं कि मुस्लिम समाज इस समय जो है किसको वोट कर रहा है? मुस्लिम समाज इस टाइम इंडिया को वोट कर रहा है। किस लिए? बहुत ज्यादा दुखी है इससे, इस वजह से। मतलब वो दूसरे प्रत्याशी को वोट नहीं कर रहा है? ज्यादातर बड़ा हिस्सा जो है वो मुस्लिम का जो है वो इंडिया गठबंधन कर रहा है। आप क्या देखते हैं, राहुल गांधी मुसलमानों के लिए या दलितों के लिए या पिछड़ों के लिए वो काम करेंगे?
हमें लगता है कि मतलब इनके लिए काम करेंगे, बिल्कुल अच्छा। करेंगे सर। दलितों के लिए करेंगे, पिछड़ों के लिए करेंगे, मुस्लिमों के लिए करेंगे। और जो मुस्लिम समाज जो दूसरे प्रत्याशियों के लिए वोट कर रहा है, बहुत कम ऐसा होगा, ऐसा लगता नहीं है, हमें नहीं लगता, ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन बहुत कम मोड़ पाएगा। सीधे तौर पर कुछ वो एक इंडिया गठबंधन देख इंडिया रहा है। गठबंधन एक ऑटोमेटिकली इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ गया। एक प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में कहा था खाते में 15-15 लाख आएगा, तो वो आया? नहीं आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिन्हें रिकॉर्ड मिला हुआ है झूठे पने का, सबसे बड़े झूठे अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी हैं। जुमलेबाजी है, इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम वो करते हैं, विकास के नाम से कुछ नहीं है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार में 450 का सिलेंडर था, आज बीजेपी की सरकार में 1200 रुपए का सिलेंडर है। उस चीज़ की नहीं वो बात नहीं करेंगे, किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। नोटबंदी कराने में कितना नुकसान हुआ, कितना गरीब परेशान हुआ, लाइनों में लगे, कितने लोग मरे, इस चीज़ की नहीं बात नहीं करेंगे। हाथरस में लड़की को जिंदा जलाया गया था, दलित लड़की को, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बात सिर्फ वो करेंगे हिंदू मुस्लिम की। सब जो भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में जा रहा है, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे सपा का कैंडिडेट हो, अदर किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट है, वो उसके साथ जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं दूसरी पार्टियों ने जो है मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और जो कि गठबंधन में नहीं है, तो क्या उसको मुस्लिम समाज वोट करेगा? उसको वोट नहीं करेगा। 2-4% करा तो करा, नहीं तो करेगा नहीं। मतलब इंडिया गठबंधन को देख रहा है। इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? वो इंडिया गठबंधन में क्या महसूस कर रहा है? इंडिया गठबंधन में ये महसूस कर रहा है जैसे महंगाई है, किसी बच्चे की सर्विस है, किसी को अस्पताल से है, किसी को गले से है। जो सौंफ का रेट खरीदार ने खरीदा वो 280 रुपए किलो का खरीदा था, आज का रेट उसका 80 रुपए किलो रह गया। जो उसने खसखस खरीदी थी पोस्ता, वो लिया था 16,000 रुपए क्विंटल को, आज उसका रेट जो है वो 8,000 रुपए क्विंटल है। तो किसान भी मर रहा है, व्यापारी भी मर रहा है। मैं मोहम्मद अहमद सवाचल नगर पालिका परिषद आंवला। जी, तो आप मुसलमानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए इस समय जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, जी, एक भाजपा के खिलाफ एक बिगुल फूंस रखा है मुसलमानों ने। जी, इंडिया अलायंस बहुत आगे निकल चुका है। जिस तरह से भाजपा के कैंडिडेट, भाजपा के बड़े नेता अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, वो अल्पसंख्यक कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेरा मानना तो यही है, इस समय इंडिया अलायंस हिंदुस्तान में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। वो तो कह रहे हैं हम 400 पार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह आपने देखा होगा कि गाँवों में, देहातों में जो अपनी सामान बेचते हैं, वो अपने सामान को 500 रुपये बताते हैं और बाद में वो 100 रुपये में बेच के चले जाते हैं। जी, वही इस समय भाजपा का हाल है। वो 400 कर रहे हैं और 100-150 वोटों में सिमट जाएंगे, सीटों में सिमट जाएंगे। कहीं उनकी कई सरकार नहीं है, इस समय एक आंधी चल रही है। सर शुभ नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम मोनिस खान है। सर अभी एक घटना सामने आती है कि हैदराबाद से माधवी लता एक बीजेपी की कैंडिडेट हैं, वो एक मस्जिद के सामने जुलूस निकालती हैं और तीर का निशान मतलब इशारा करके मस्जिद की तरफ, मतलब कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली तौर पर वो खत्म करना चाहती हैं। तो ये क्या संदेश है उनकी तरफ से? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब माधवी लता से मीडिया ने ये सवाल किया कि आपने ऐसा किया, तो उन्होंने उसको निकाल दिया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरा हाथ हवा में था जी, और मेरा इशारा जो है मस्जिद की तरफ नहीं था, मेरा हाथ हवा में था। तो ये उनकी एक मक्कारी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, अपनी जनता को भी, जिनका वो लोग वोट लेना चाहती हैं और जिनसे वो खिलाफ हैं, जिनके खिलाफ वो वोटिंग चाहती हैं कि भाई उनके खिलाफ वोटिंग हो, तो वो उनको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन वो जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली इस बार, और जनता बहुत अच्छी तरह समझ रही है कि सिर्फ वो वोट लेने के लिए इस टाइप की कर रही हैं। उसके अलावा भी जी आपको जो हिंदू मुस्लिम के संबंध है, कहीं इन लोगों की वजह से तार तो हो ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। ये नेता जो लोग हैं वो इस टाइप से जो है वो संबंध बिगाड़ रहे हैं, लेकिन जनता बहुत हद तक समझ चुकी है उनकी बातों को कि ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। देखो मुसलमानों के लिए तो एक ही संदेश है जी, सबसे पहले चीज ये है कि जो मुसलमानों को मतलब आपस में लड़ाया जा रहा है भाई के खिलाफ, भाई हिंदुओं से कोई हमारी किसी से दुश्मनी है? हमारे हिंदू हमारे इतने करीब दोस्त यार हैं सब, हम रात दिन को संग खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हमारा कोई उनसे मनमुटाव नहीं है। ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदू मुसलमानी बीच में करके किसी तरह ध्रुवीकरण करके चुनाव को जीता जाए। मुसलमान इस बार आप देख रहे हो
पहले हम ढोल नगाड़ों के संग वोट डालते थे, आज बिल्कुल खामोशी के संग मुसलमान ने ये फैसला कर लिया है कि चुपचाप रह के किसी से कोई बात ना कह के अपना वोट जो है गठबंधन को देने जा रहा है। स्पष्ट तौर पर 100%। कोई आदमी इस जमाने में ना तो बेवकूफ है ना कोई भी आदमी अपना वोट खराब नहीं करना चाहता है। हर आदमी जानता है कि मुझे अपना वोट कहाँ करना है, किसको देना है और मेरा वोट कहाँ पर जाके कामयाब होगा। इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है मुस्लिम लोग। अच्छा, भारत के मुसलमानों जो इस समय जो है अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं स्वतंत्रता को लेकर के, और कहीं ना कहीं वो जो वर्तमान में सरकार है वो उनको असहज महसूस करा रही है, तो इसके क्या कारण हैं? इसका कारण ये है, हमारे बुजुर्ग लोग इंडिया में रहे, पाकिस्तान नहीं गए। आज कुछ नेता बीजेपी कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो कहाँ जाएं, इसलिए उनका विरोध करते हैं। वो मतलब कहा जाए तो इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। मामले में समाजवादी का कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी को नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। दूसरी पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही हैं, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? ये बच्चा जानता है, वोट काटने को खड़े हुए हैं, वो तो खड़ा गया है। वो अपने लिए नहीं खड़े हुए हैं, दूसरे को जिताने को खड़े हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी है। मुस्लिम वोट आपकी किधर वोट करेगा? मुस्लिम वोट तो जाहिर सी बात है गठबंधन पे दे जा रहा है, एक तरफा जा रहा है पूरा। क्यों? इसलिए जा रहा है कि मतलब कोई विकल्प नहीं है उसके सामने आज तक। अब ये गठबंधन एक विकल्प बन के आया है, तो मतलब बीजेपी ने उसको असहज महसूस करा रही है। बिल्कुल बीजेपी ने जो काम किए हैं उससे जो भी मुस्लिम समाज खुश नहीं है उससे। वो तो कहते हैं हम मकान भी दिए, सब कुछ दिए हैं, लेकिन साथ में एक मतलब डर भी पैदा किया उन्होंने। स्वतंत्रता की बात है, संविधान की बात है, मतलब कोई भी मतलब संविधान खत्म करने वाली बात है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक अंसारी। सर बीजेपी के लोग लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि हमको 400 सीट चाहिए जिससे कि हम संविधान बदल पाएंगे। तो क्या वो लोग क्या चाहते हैं, मतलब संविधान बदलने के लिए वो क्या करेंगे? और उनकी सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो वो सिर्फ संविधान को लेकर चल रहे हैं कि संविधान हम बदल देंगे। बार बार मंचों से ये बात आती है कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। तो मुस्लिम समाज इस बारे में क्या सोचता है? देखिए, संविधान बदलना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उसके लिए वो जो कह रहे हैं 400 सीट, वो तभी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उनकी मंशा यही है संविधान बदलने की। और संविधान, जब तक हमारा संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, तब तक हम अपनी बात यहाँ रख सकते हैं, अपनी बात हम कह सकते हैं। अगर संविधान नहीं बचेगा तो हम बात अपनी रख भी नहीं सकते, हम अपनी बात कोई कह भी नहीं सकते। और ये समझ लिए संविधान नहीं रहेगा तो हम एक तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तरीके देखना चाहते हैं कि अभी जो कांड हुए हैं जी उससे जो है मुस्लिम समाज जो है थोड़ी दहशत खाया हुआ है जी, और इस तरीके की यहाँ घटनाएं होती रही तो बहुत दहशत खाएगा और उनको जो है मतलब बहुत बड़ा धोखा और परेशानी महसूस अपने आप कर रहा है। इसलिए वो चाहता है कि वो इंडिया गठबंधन के लिए वोट करे। देश के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देश के मुसलमान देना चाहते हैं कि भाई सब लोग मिलकर इस बार जो है इंडिया गठबंधन के लिए वोट करें जी और उनको जिताएं, उसमें हमारा भला है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। नए लोग वोट डालने के लिए हैं, पहली बार वोट डालेंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? उनके लिए यही संदेश है, जो कैंडिडेट देख लें, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट भी अच्छा है हमारे यहाँ का, देख लें जैसा भी हो और उसको वोट डाले आए, उसकी सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। तो कहने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन के लिए मुस्लिम समाज इस समय जो है एक तरफा वोट कर रहा है। बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा जो नया वोटर है और पहली बार वोट डालेगा, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई इसके बारे में सोचेगा वो, और सोच रहा है। जितना भी नया वोटर है सोच के ही अपने मतलब सांप्रदायिकता पे वो वोट नहीं करेगा। रोजगार जैसे मुद्दे हैं, लगता नहीं कि वो सांप्रदायिक होगा। रोजगार जैसे मुद्दे हैं, महंगाई है, ये मुद्दा देखेगा, बिल्कुल देगा। सांप्रदायिकता, रोजगार, ये तो मुद्दे रहेंगे, मेन मुद्दे हैं। ये तो पढ़ा लिखा आदमी के बारे में भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास तो होता है, हर दफा होता है और अब भी हो रहा है, लेकिन वो भटक नहीं रहा। लगता नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो भटकेगा। काफी सोच समझ के वोटिंग करेगा। देखिए, मुस्लिम ज़्यादातर गठबंधन के संग है जी। मेन चीज़ क्या है, जो कोई भी सभी धर्म से हो, महंगाई, बेरोजगारी, युवा रोड बेरोजगार हो रहा है, डकैती में, चोरी में,
सब में लिपित होगा। जब हमारे रोजगार ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसीलिए मन आपका गठबंधन की ओर है और आपकी गठबंधन की सरकार बन रही है। सर एक सवाल है कि जैसे कि गठबंधन के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतार रही हैं, तो क्या मुस्लिम उसको वोट करेगा? नहीं, आपकी मुस्लिम सिर्फ गठबंधन के संग है, मतलब उसको वोट नहीं करेगा? नहीं, मुस्लिम को भी मालूम है और मुस्लिम के अलावा ही सबको मालूम है, बीएसपी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा है जी, वो बीजेपी की बी टीम है। कि देखते दिखाते कि सामने की बात है कि एक प्रत्याशी को आप वो मुस्लिम को उतारने का मतलब क्या है कि मुसलमानों को वोट में सेम करना। और मुसलमान गठबंधन के संग है, मुसलमान के संग ठाकुर भी, पंडित भी, हर बिरादरी गठबंधन के संग है। जो रोजगार चाहता है वो गठबंधन के संग है। सभी लोगों को स्वतंत्रता को लेकर के आप कैसा महसूस करते हैं? स्वतंत्रता से क्या मतलब, कोई फर्क तो पड़ता नहीं उससे। आदमी को रोजी रोटी चाहिए, रोजी रोटी उसको सही सालिम मिल नहीं रही है। जो चाहता है अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना, अच्छी खेती करना, अच्छा रहन सहन करना, वो नहीं हो पा रहा है। सीधे तौर पे आपका कहना है कि वो इंडिया गठबंधन को केवल देख रहा है, सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। जो नई युवा पीढ़ी है जो पहली बार वोट डालेगी उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो गठबंधन को देना चाहते हैं, वो गठबंधन को, इंडिया को। सरकार बना के मानेंगे आप इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है और उससे ज्यादा सीट आ रही है एकदम से। जी बिल्कुल। मुस्लिम वोटर एक तरफा है? मुस्लिम वोटर मैं समझता हूँ इस बार मैं अपनी लाइफ में ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से मुस्लिम वोटर खास तौर से वोटिंग कर रहा है, बहुत सोच समझ के समझदारी से वोटिंग जो कर रहा है, वो एक अपने आप में इतिहास रचने जा रहा है देश के लिए। जनता जो है वो रोजगार चाहती है, जनता जो है वो महंगाई से त्रस्त है, तो वो चाहती है कि भाई सरकार जो भी आए वो महंगाई को कम करे, लेकिन इनके पास ये फेल हो चुके हैं उसमें, उन चीज़ों में। तो इसलिए इस टाइप के ये मुद्दों को उठाते हैं, इस टाइप की हरकतें करते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं, थोड़ा बचाव करके फिर कहते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा किया है। मतलब जो है जनता को उल्लू बनाने के लिए वो इस टाइप के काम रहते हैं इन लोगों के। देश के मुसलमान जो समाज के लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, वो किसके लिए वोट करें? हाँ, संदेश यही है कि जो युवा हैं वो वोट करें अपनी जॉब को देखते हुए कि भाई हमें जॉब चाहिए, तो जो पार्टी भी उनको जॉब देने के जराए पैदा करती है वो उसको वोट करें। वो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संविधान खतरे में है। 100% खतरे में है। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये संविधान को तुरंत बदल देंगे, आपको वोट देने का अधिकार ही खत्म कर देंगे। मतलब दूसरी पार्टियों से जो कैंडिडेट मुस्लिम उतारे जा रहे हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला? उनका तो बायकॉट हो रहा है, जगह जगह से गांवों से लोग रपटा रहे हैं उन्हें कोई वोट नहीं मिलेगा उन्हें। सिर्फ केवल और केवल इंडिया गठबंधन? केवल और केवल इंडिया गठबंधन। मतलब सीधे तौर पे कहा जाए तो मुस्लिम वोटर बट नहीं रहा। बीजेपी की बी टीम है वो मुस्लिम वोटों को काटने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। उनका अपना कोई चुनाव नहीं है, ना जीतने का ना हारने का। सपा को हराना, भाजपा को जिताने का चुनाव लड़ रहे हैं, अपना चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं तो मुसलमानों से यही कहूँगा इंडिया गठबंधन को वोट दें, उनकी सरकार बनाए। मुस्लिम समाज टारगेट करते हैं और वो एक डरा हुआ सा महसूस कर रहा है मुस्लिम समाज। सरकार बदलना चाहते हैं? सरकार जाहिर सी बात है, गठबंधन को अगर सफलता मिलेगी तो सरकार बदलेगी, इसलिए वोट किया जाएगा। देश के मुसलमानों के लिए, मुसलमान क्या उसमें पिछड़ा क्या दलित क्या, हम सब के लिए ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये संविधान बचाने की लड़ाई है। अगर आज हम इस लड़ाई में अपना सहयोग ना दें तो हम कल को वोट देने काबिल भी नहीं बचेंगे। कहने का मतलब है कि वो संविधान बचाने के लिए किसके लिए वोट करे? संविधान बचाने के लिए देखो दो विचारधारा हैं यहाँ पर। एक बीजेपी आरएसएस जो संविधान के को ख़त्म करना चाहती है, और एक विचारधारा इंडिया गठबंधन। तो अब उसके सामने अगर बायपोल खड़ा हुआ है तो इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग साथ। और उन्हीं मुसलमानों से ही नहीं कहूँगा, उन सारे साथियों से या उन सारे लोगों से जो इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं या इस परेशानियों को झेल रहे हैं या बेरोजगार हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा परेशानियां देख रहे हैं, कहीं पर भी केवल सस्ता अनाज या फ्री अनाज लेने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके लिए नौकरी चाहिए जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकें और सही ढंग से और अच्छे नागरिक बन सकें।
इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई कारोबार हो या आपके पास जो है रोजगार किसी तरीके का हो, तो केवल मंदिर मुद्दे या इन तरीके से कोई काम चलने वाला नहीं है। और मैं चाहूँगा कि सारे ही लोग जो भी इस प्लेटफार्म के अंदर शामिल हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, वो वोट देने निकलें और हर हालत में निकलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ बहनें सुरक्षित रहें और आप सड़कों पे बहुत इत्मीनान के साथ, सम्मान के साथ निकल सकें, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वोट जो है वो कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को